हाय फ्रेंड्स। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने वेरिएबल्स देखा था। वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, हम उसका एक प्रोग्राम बनाए थे। तो आई होप आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आप लोग वेरिएबल्स का वीडियो देखें, उससे पहले सारे वीडियो डले हुए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो चलिए देखते हैं और उसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे कि इनपुट कैसे लिया जाता है। और चलते हैं हम लोग अपने वीएस कोड पे। पहले समझते हैं कि यूजर इनपुट होता क्या है। तो जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें यूजर से इनपुट लिया जाता है, जैसे कि आपसे कोई नाम पूछ लेगा, एज पूछ लेगा, या फिर एक सम का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें यूजर से पूछेगा फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर। तो ये ही होता है यूजर इनपुट। तो उसका कैसे प्रोग्राम बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग को एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है स्कैनर। तो चलिए देखते हैं उसका प्रोग्राम कैसे बनता है। हम लोग पहले एक फाइल बना लेते हैं। सम का प्रोग्राम करना है, सम डॉट जावा। तो पहले हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। हम लोगों ने पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, जावा डॉट इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इस लाइन का मतलब समझते हैं कि इस लाइन के द्वारा प्रोग्राम में क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है जावा के यूटिलिटी टूल से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करो। इसका मतलब ये हुआ। अब देखते हैं, हम लोग एक क्लास बनाते हैं। हम लोगों ने जब वेरिएबल का प्रोग्राम बना रहा था तो उसमें बताया था पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं। तो हम लोग क्लास बना लेते हैं, पब्लिक क्लास देन क्लास नेम। तो क्लास नेम हम लोग क्या रखेंगे, जिस नाम से फाइल बनाए थे। फाइल हम लोग किस नाम से बनाए, सम नाम से। तो हम लोग पहले लिखेंगे सम। तो हम लोगों का क्लास बन गया। अब हम लोग बनाएंगे मेन क्लास। मेन क्लास ऐसे बनता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम लोग का मेन क्लास भी बन गया। अब हम इनपुट के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर देन सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। हम लोगों ने क्रिएट कर लिया इसका ऑब्जेक्ट। अब हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। हम लोग सम का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो सम में हमसे यूजर से नंबर चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। देन इसके अंदर हम मैसेज पास कराएंगे, एंटर द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे हम लोगों ने मैसेज पास करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर द फर्स्ट नंबर। अब इसका हम लोग कैसे इनपुट लेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका डेटा टाइप इंट देते हैं, क्योंकि नंबर इंटीजर में आता है। इंट ए नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया। और क्लास हम ये सॉरी ऑब्जेक्ट किस नाम से बनाया था, एस सी। तो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट हम लोगों ने कर दिया। अब दूसरा नंबर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसके अंदर हम दूसरा नंबर यूजर से लेंगे, एंटर द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर ले लिया। अब इसमें भी हमको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, देन इंट। हम लोग ने बी नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर कॉल किया एस सी, स्कैनर क्लास को कॉल करना पड़ेगा, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट से कॉल कर लिया, तो क्लोज कर देते हैं। अब हम लोगों ने नंबर तो ले लिया यूजर से, अब हमको क्या करवाना है, सम। तो एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इंट सी। सी नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें स्टोर क्या करेंगे, जो यूजर से हम लोगों ने क्या लिया था, एक ए में लिया था फर्स्ट नंबर, बी में सेकेंड नंबर। तो ए देन प्लस बी, इसको क्लोज कर दिए। अब हम लोग इसको प्रिंट करवा देंगे। तो प्रिंट कैसे होता है, एस वाई एस सिस्टम, सिस्टम डॉट
out dot println println। तो इसके अंदर हम मैसेज पास करते हैं सम ऑफ टू नंबर। देन हम किस में स्टोर करवाए थे, सी में, तो सी को यहाँ पे कॉल कर ली। तो ये मेरा प्रोग्राम हो गया। अब चलते हैं इसे रन करवाते हैं। के अंदर ये दे देते हैं जिससे हम लोग को क्लियरली पता चल सके। देन सेव। अब इसे हम लोग रन करवाते हैं। तो रन करवा लिया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंटर द फर्स्ट नंबर। हम लोग ने यहाँ पे क्या पास करवाया था, इंटर द फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हम लोग अपना दे देते हैं 6। देन फिर इंटर, इंटर द सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर 8 दे देते हैं। तो हम लोग को इसका ऐड करके दे देगा। तो ऐड सम ऑफ टू नंबर 14। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि यूजर से इनपुट कैसे कराया जाता है। तो चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम लोग यूजर से उसका एज पूछेंगे, नेम पूछेंगे। तो चलिए उसका प्रोग्राम देखते हैं। तो उसमें ये सेम रहेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। जहाँ भी हमको इनपुट की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे ये लाइन लिखना जरूरी है। और एक क्लास, तो चलिए मैं एक फिर से बना लेता हूँ। इसे मैं एज दे देता हूँ, एज डॉट जावा। इस नाम से क्लास बना लिया। फिर से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। पैकेज बना लिया हम लोगों ने। अब फिर क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास, देन क्लास नेम। तो क्लास नेम हम क्या देंगे, एज, क्योंकि एज नाम से बनाया है फाइल को, एज। अब इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, अपना मेन क्लास। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो मेन क्लास हम लोग ने क्रिएट कर लिया। अब फिर से हमको क्या करना है, इसमें इनपुट करवाना है। तो इनपुट के लिए हम लोग को पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो स्कैनर एस सी इक्वल टू स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, सॉरी, सिस्टम डॉट इन। बना लिया हम लोगों ने। अब ये ऑटोमेटिक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे हमने रिमूव कर दिया। अब हम लोगों को यूजर से उसका नाम पूछना है, देन एज पूछना है, फिर उसको प्रिंट करवा देना है। तो चलिए हम लोग पूछते हैं यूजर से उसका नाम। तो सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, एंटर योर नेम। नेम पूछ लिया हमने। इसके लिए स्कैनर क्लास को भी कॉल करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग इसके अंदर हम लोग नेम देते हैं, नेम नाम से वेरिएबल बनाया। देन यहाँ पे हम लोग मैसेज पास करवाएंगे एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। तो हम लोग जब इंटीजर वैल्यू को लोड ले रहे थे इनपुट में, तो यहाँ पे क्या करवा रहे थे, इसमें देखते हैं प्रोग्राम में। यहाँ पे क्या कर रहे थे, नेक्स्ट इंट। बट इसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं, नेक्स्ट लाइन। ये स्ट्रिंग के लिए होता है। अब दूसरा देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। यहाँ पे हम लोग करा लेते हैं इंटर योर एज। मैंने इसे क्लोज किया। अब इंट एज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। इंट में आई कैप्टा। देन इसे हम लोग
क्लोज कर देंगे। अब इस चीज़ को हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हम लोग नेम देन प्लस एज, देन इसे क्लोज कर देंगे। अब हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे। तो सिस्टम थोड़ी स्लो है। तो यहाँ पे हम लोगों का नेम एंड एज प्रिंट होके आ गया। हाय फ्रेंड्स, तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने वेरिएबल्स देखा था, वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, हम उसका एक प्रोग्राम बनाए थे। तो आई होप आप लोगों ने पिछला वीडियो देख लिया होगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आप लोग वेरिएबल्स का वीडियो देखें, उससे पहले सारे वीडियो डले हुए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो चलिए देखते हैं और उसका एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखेंगे कि इनपुट कैसे लिया जाता है। और चलते हैं हम लोग अपने वीएस कोड पे। पहले समझते हैं कि यूजर इनपुट होता क्या है। तो जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें यूजर से इनपुट लिया जाता है, जैसे कि आपसे कोई नाम पूछ लेगा, एज पूछ लेगा, या फिर एक सम का प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें यूजर से पूछेगा फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर। तो ये ही होता है यूजर इनपुट। तो उसका कैसे प्रोग्राम बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग को एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है स्कैनर। तो चलिए देखते हैं उसका प्रोग्राम कैसे बनता है। हम लोग पहले एक फाइल बना लेते हैं, सम का प्रोग्राम करना है, सम डॉट जावा। तो पहले हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। हम लोगों ने पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, जावा डॉट सॉरी इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। इस लाइन का मतलब समझते हैं कि इस लाइन के द्वारा प्रोग्राम में क्या कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है जावा के यूटिलिटी टूल से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करो। इसका मतलब ये हुआ। अब देखते हैं हम लोग एक क्लास बनाते हैं। हम लोगों ने जब वेरिएबल का प्रोग्राम बना रहा था तो उसमें बताया था पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं। तो हम लोग क्लास बना लेते हैं पब्लिक क्लास देन क्लास नेम। तो क्लास नेम हम लोग क्या रखेंगे, जिस नाम से फाइल बनाए थे। फाइल हम लोग किस नाम से बनाए, सम नाम से। तो हम लोग पहले लिखेंगे सम। तो हम लोगों का क्लास बन गया। अब हम लोग बनाएंगे मेन क्लास। मेन क्लास ऐसे बनता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम लोग का मेन क्लास भी बन गया। अब हम इनपुट के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर, न्यू स्कैनर देन सिस्टम